नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो सोराइसिस है उसको नेचुरली ठीक करने के लिए या घरेलू कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगा जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होते हैं सोराइसिस की प्रॉब्लम को क्योर करने में, उसकी यदि प्रॉब्लम बढ़ी हुई है उसे कम करने में और उसे परमानेंटली ठीक करने में, परमानेंटली मैनेज करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप कोई भी मेडिकेशन ले रहे हो, लेकिन यदि आप ये चीज़ मैं जो बताने वाला हूँ यदि आप ये नहीं करते हैं तो आपका सोराइसिस तो बिल्कुल ठीक नहीं हो, क्योंकि दवाइयों से ज़्यादा जो मैं आपको बताने वाला हूँ इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। क्योंकि जो मेडिसिन है वो ये काम नहीं कर सकती। ये वाला जो काम है, ये जो न्यूट्रिएंट मैं बताने वाला हूँ, इनके काम मेडिसिन नहीं कर सकता। न्यूट्रिएंट के काम तो न्यूट्रिएंट ही करेंगे। बस ये है कि न्यूट्रिएंट प्रॉपर होंगे और मेडिसिन प्रॉपर जाएगी तो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसे पेशेंट भी मैंने डील किए हैं जिसमें सिर्फ ये मैंने डाइट प्लान प्रॉपरली कर दिया है या इनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत गजब का रिजल्ट उनको मिला है और अभी भी वो बिल्कुल ठीक हैं। और मेरे आप वीडियोस देखते होंगे जो मैंने क्योर किए सोराइसिस के, वो पूरे के पूरे सब कंडीशंस को या जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो करते हैं। तो जो सोराइसिस है एक स्किन डिजीज़ है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें बॉडी की स्किन जो है बहुत जल्दी बनती है और टूटती है और ऊपर की एक लेयर निकलती रहती है। वहाँ रेडनेस भी होती है, वहाँ इचिंग भी होती है, ठीक है। और वहाँ की स्किन कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ठीक। ये बहुत कॉमनली क्या है, आपको जेनेटिकली भी आपको मिलती है और बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसमें आपकी बॉडी का मेन जो इम्यून सिस्टम है हाइपर एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। एग्जैक्टली हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही क्या करने लगता है, हमारे बॉडी के अगेंस्ट वर्क करने लगता है। हमारी बॉडी की सेल, कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो सेल्स होती हैं उनके अगेंस्ट काम करने लगता है। जैसे अगेंस्ट काम करता है तो बॉडी में जो सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम आपको मिल सकती है या सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो वो और अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। और इसमें जो मेन रोल होता है टी सेल का होता है। टी जो सेल होती है, टी हेल्पर 17 सेल जो होती है, वो रेगुलेट करती है हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून कंडीशन को। लेकिन यदि टी हेल्पर 17 हाइपर एक्टिव हो जाती है तो हम उसे जब एक्टिव ज़्यादा हो जाएगी तो वो इस ऑटो इम्यून कंडीशन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उससे हमको सोराइसिस होता है। लेकिन इस सोराइसिस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पहले हमारी बॉडी में खुद का एक डिफेंस सिस्टम होता है। मतलब इम्यून जो ऑटो इम्यून कंडीशन हो रही है, ऑटो इम्यून जो रिएक्शन हो रही है उसको दबाने के लिए, मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी में एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जो निकलता है और वो काम करता है। लेकिन यदि वो प्रॉपरली काम नहीं करता है तब हमें क्या होता है, दूसरे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रेमेडी है, होम रेमेडी है, न्यूट्रिएंट है जो आपको फ्री में मिलता है, उसका नाम होता है विटामिन डी। ये जो विटामिन डी है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, सोराइसिस के पेशेंट के लिए। क्योंकि जो सोराइसिस है उसके लिए टी हेल्पर 17 या हम बोलेंगे ऑटो इम्यून जो कंडीशन है वो कैसी हो गई, बढ़ गई है। और मतलब बॉडी के अंदर टी हेल्पर सेल्स की संख्या बढ़ती है और टी हेल्पर सेल्स की संख्या बढ़ती है तो वो क्या करता है, विशेष प्रकार के साइटोकाइंस या हम इसे बोलेंगे इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस या केमिकल्स को रिलीज करवाता है। जब भी बॉडी में टी हेल्पर सेल 17 या ऑटो इम्यून कंडीशन बनती है, खासकर टी हेल्पर सेल्स बनती हैं, तो जहाँ पर सोराइसिस की जो आपको इचिंग होती है, रेडनेस होती है और वहाँ की स्किन की एक लेयर निकलती है, उस एरिया में क्या होता है, विशेष प्रकार के केमिकल मीडिएटर्स निकलते हैं। और वो केमिकल मीडिएटर्स जो होते हैं वो निकलते हैं टी हेल्पर 17 के कारण। और वो जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं वो ही क्या करते हैं, सोराइसिस को प्रोड्यूस करते हैं या सोराइसिस की जो लक्षण है वो आपको देते हैं। और उन केमिकल मीडिएटर्स की क्वांटिटी पर ही डिपेंड करता है, उनकी क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है कि भाई कितनी आपको खुजली होगी, कितनी आपकी स्किन लेयर के रूप में निकलेगी, कितनी रेडनेस होगी। तो इस केमिकल्स को
मतलब फाइनली हम बोलेंगे इस टी हेल्पर 17 को डीएक्टिवेट करने के लिए या इसके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन डी। क्योंकि विटामिन डी जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है इस टी हेल्पर सेल के फंक्शन को मैनेज करने के लिए। यदि हमारी बॉडी में प्रॉपर विटामिन डी होगा तो जो टी हेल्पर 17 सेल हैं वो हाइपर एक्टिव होंगे ही नहीं। हाइपर एक्टिव नहीं होंगी तो आपके केमिकल मीडिएटर्स नहीं निकलेंगे तो वहाँ पर आपको जो सोराइसिस के जो स्पॉट्स बने हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। जहाँ पर सोराइसिस के स्पॉट्स बन रहे हैं मतलब वहाँ पर केमिकल मीडिएटर रिलीज हो रहा है, क्योंकि उस एरिया में कौन सी सेल एक्टिव हो गई हैं, टी हेल्पर 17 एक्टिव हो गई हैं। लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए, इसके एक्शन को मैनेज करने के लिए, इसकी संख्या को कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन डी। विटामिन डी अपने आप में एक बेस्ट मतलब इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने वाला, इम्यून सिस्टम को मैनेज करने वाला, इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली रेगुलेट करने वाला हार्मोन होता है। ये रेगुलेट करता है, ठीक है, और हमारी जो टी हेल्पर सेल्स है उसके फंक्शन को भी बैलेंस बना के रखता है, ठीक। तो विटामिन डी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? विटामिन डी के लिए आप रोज़ाना विटामिन डी ले सकते हैं फ्री में। सनलाइट में जाइए, आधे घंटे का धूप लीजिए, लेकिन प्रॉपरली बॉडी ओपन कर लीजिए। आधे घंटे का धूप लेना है, प्रॉपर बॉडी ओपन कर लीजिए। बिल्कुल आपको रोज़ाना जो डिमांड होती है विटामिन डी की वो आपको मिलती जाएगी, ठीक है। बिल्कुल रोज़ाना लीजिए। यंग वाले हैं, यंग लोग हैं तो उन्हें आधा घंटा लगेगा, लेकिन जो ओल्ड एज हैं 60 साल 70 साल के उनको आधा घंटे से ज़्यादा का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर तभी आपकी बॉडी में सनलाइट जाएगी तभी विटामिन डी बनेगा। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं उन्हें भी बहुत टाइम लगता है विटामिन डी बनने में, क्योंकि जो उनकी बॉडी में मेलानिन नाम का पिगमेंट ज़्यादा होता है। ज़्यादा मेलानिन होगा तो ज़्यादा सनलाइट को रोकेगा वो, ठीक है। इसलिए जो लोग डार्क कलर के होते हैं या तो उनका रंग जो थोड़ा डार्क है उनको ज़्यादा देर तक धूप लेनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा विटामिन डी बने। लेकिन जो लोग गोरे हैं उनको कम टाइम में मतलब नॉर्मल आधा घंटे के टाइम में प्रॉपर विटामिन डी मिल जाएगा और उनकी बॉडी में प्रॉपर विटामिन डी की सप्लाई होगी और जो इससे पूरा मैनेज करेगी और सोराइसिस को ख़त्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक। इसके अलावा ये जो है विटामिन डी विंटर के टाइम में कम हो जाता है, तो उस टाइम आप डॉक्टर से मिलके प्रॉपर विटामिन डी की जो डोजेस होते हैं वो सेलेक्ट करवा के वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि विंटर में धूप नहीं निकलेगी तो विटामिन डी आपको प्रॉपरली आपकी बॉडी में नहीं आ पाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए विंटर के दिनों में, ठंड के दिनों में आपको डॉक्टर से मिलके विटामिन डी के बारे में प्रॉपर मेडिकेशन कराना चाहिए। इस सोराइसिस के पेशेंट को करना है, ठीक है। यदि लंबे समय तक लगातार करता रहेगा, एक टाइम के बाद इसकी जो हाइपर एक्टिविटी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सोराइसिस आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अगली बात करते हैं कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल आपको ये लेना है, मार्केट में अवेलेबल होता है, ऐसी टैबलेट्स भी आती हैं। ये जो कॉड लीवर ऑयल होता है ये आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ देता है। विटामिन ए देता है आपको, जो हमारी बॉडी की जो स्किन होती है, जो सर्फेस में स्किन कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उस हार्ड स्किन को सॉफ्ट करने में, हर स्किन को हेल्दी करने में, स्किन की रीग्रो करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विटामिन ए करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन डी भी थोड़ी बहुत मात्रा में मिल जाता है जो फिर से यही फंक्शन करेगा, और थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाते हैं, जो अगेन हमारी स्किन की जो ड्राइनेस है या जो स्किन में बैलेंस, एक नमी चाहिए या उसकी फंक्शन को रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉड लीवर ऑयल भी आप ले सकते हैं जो विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 आपको देगा, ठीक है। ये आपको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करना है। लीवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो धूप की किरणों से आपका विटामिन डी बनने वाला है वो उतना एक्टिव नहीं होता है। उसको मोर एक्टिव करने के लिए
हमारा लीवर भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि लीवर में ही जाकर सबसे मोर एक्टिव फॉर्म विटामिन डी का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिव फॉर्म जो फाइनली जाकर आपकी टी हेल्पर 17 या बॉडी के अंदर जो केमिकल निकल रहे हैं उनके निकलने को या ऑटो इम्यून कंडीशन को कम करने में, मैनेज करने में, उसे ठीक करने में हेल्प करता है। और वो एक्टिव मॉलिक्यूल विटामिन डी का कहाँ बनता है? हमारे लीवर में बनता है। इसलिए आपका लीवर भी स्ट्रांग होना चाहिए, लीवर हेल्दी होना चाहिए। और लीवर को ठीक करने के लिए आप प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल्स ले लीजिए, अच्छे फ्रूट्स खा लीजिए, पपीता अच्छा खा लीजिए। और क्या नहीं खाना है? ऑयली फूड्स एंड शुगर, ज़्यादा शुगर नहीं लेना है और ज़्यादा ऑयली फूड आपको नहीं खाना है, ताकि आपके लीवर को स्ट्रांग कर सके। लीवर को ज़्यादा ऑयल लेने से ज़्यादा काम करना पड़े, हो सकता है उसमें फैटी लीवर हो जाए आपको, शुगर से भी उसका मेटाबॉलिक फंक्शन बिगड़ सकता है। इसलिए ज़्यादा शुगर नहीं लेनी है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, लेकिन आपको ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अधिक मात्रा में लेना, ताकि आपका लीवर प्रॉपर काम करे। प्रॉपर लीवर काम करेगा तो विटामिन डी का एक्टिव मॉलिक्यूल प्रॉपर बनेगा और हमारी बॉडी में सोराइसिस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एंड लीवर के अलावा लीवर से ये बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट निकलता है, और ये जो बाइल पिगमेंट बाइल सॉल्ट होता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे? आपको बता दूं, यदि कोई विटामिन डी हम लोग ले रहे हैं, टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं विटामिन डी, या फिर आपने ये कॉड लिवर ऑयल ले लिया, या एग में भी विटामिन डी थोड़ी मात्रा में होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ठीक है। या एग्जैक्टली जो विटामिन डी होता है ये लिपिड सॉल्युबल होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो आप यदि विटामिन डी ले रहे हैं, वो तो हमारे आंतों से आ रहा है, हमारे आंतों में हमने खाया, हमारे आंतों में आ जाएगा, स्टमक में आएगा। लेकिन ये क्या होता है? लिपिड सॉल्युबल होता है, वसा में घुलनशील होता है। लेकिन हमारी आंतें उन्हीं सब्सटेंस को प्रॉपरली क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं, जो पानी में घुलनशील होता है। तो जो विटामिन डी है ये वसा में घुलनशील है, लेकिन जब तक कि पानी में घुलनशील नहीं होगा तब तक के अंदर जाएगा नहीं। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो लीवर है जो बाइल निकालता है उसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, और वो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? आंतों में आकर विटामिन डी के अवशोषण के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि हम टैबलेट खा भी रहे हैं और वो अंदर एब्जॉर्ब ना हो, एब्जॉर्ब तभी होगी जब आपका लीवर अच्छा होगा। लीवर अच्छा होगा तो प्रॉपर बाइल बनेगा, प्रॉपर बाइल बनेगा तो लीवर में आपकी आंतों में पहुंचेगा और आंतों में जाकर विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। कई बार हम अंडे के रूप में ले रहे हैं, कॉड लिवर ऑयल के रूप में ले रहे हैं, तब भी वो विटामिन डी के अवशोषण को बढ़ाएगा। तो इसलिए आपको लीवर स्ट्रांग होना चाहिए, जो विटामिन डी का एक्टिव मॉलिक्यूल बनाता है, और दूसरा विटामिन डी के अवशोषण को बढ़ाता है आंतों से। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हर सोराइसिस के पेशेंट को करना चाहिए। विटामिन डी तो फ्री में मिल जाएगा, लीवर को स्ट्रांग कर लें। चलिए ये टैबलेट नहीं ले रहे हैं तो मत लीजिए, लेकिन विटामिन डी और लीवर को स्ट्रांग कर लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा अंडा ले लीजिए आप, तो वहाँ से भी आपको विटामिन डी प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। फैटी एसिड चाहिए आपको, विटामिन ए चाहिए, तो दूसरे सोर्स से भी आपको विटामिन ए मिल सकते हैं। इसके अलावा आप अखरोट ले लीजिए, उसमें बेस्ट क्वालिटी का आपका ओमेगा 3 आपको मिल जाएगा। तो ये आप प्रॉपरली करते रहेंगे अपनी लाइफ में, तो आपका प्रॉपर जो इम्यून कंडीशन है वो कम होगा, और फाइनली आपका सोराइसिस कम हो जाएगा। और साथ में आप दवा भी ले सकते हैं, दवा लेंगे तो उसका रिजल्ट और अच्छा मिलेगा यदि आप ये साथ में करते रहेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। नमस्कार।